बिजली के बिलों से मुतल्लक है, और उस हवाले से जो हुकूमतें हैं ख़ास तौर पर सूबाई पंजाब और सिंध की, वो जो इस वक्त इक़दामात उठा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा नाजरीन, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ऐलान किया कि 200 से लेकर 500 यूनिट तक जो पंजाब के अंदर कंज्यूमर्स हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी 14 रुपये पर यूनिट, और इस फैसले को बड़ा सराहा गया। ना सिर्फ पार्टी कायद साथ मौजूद थे, उन्होंने ऐलान किया मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, उनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, आजकल चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उन्होंने भी कहा कि शाबाश मरियम, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए, और 2 महीने के लिए इस शदीद गर्मी और हब्स में उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं, हमें इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सजेशन आई कि इसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और बाकी सूबों को तजावीज़ दी कि आप जो है मरियम के नक्शे कदम पे चलें, पंजाब हुकूमत को फॉलो करें, और जो भी आपके मुतासरीन हैं ख़ास तौर पर बिजली के, उनको रिलीफ दें। ऐसा कहना था पंजाब हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे तायात कायद का। सिंध की हुकूमत बुरा मान गई। जी आप कौन होते ऐसा करने वाले, ये किस तरह के आप फैसले कर रहे हैं, उसके ऊपर बयानबाजी शुरू होगी। कल एक इसी तरह की तकरीब थी कराची में, वहाँ पे जो सोलर पैनल्स तकसीम किए जा रहे थे बिजली के अंदर रिलीफ देने के लिए, वो सोलर पैनल्स लगेंगे तो लोगों को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगी। इस मौके के ऊपर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लबकुशाई की, और ये 2 महीनों की जो रिलीफ है, ये जो मंसूबा है, इसके ऊपर उन्होंने अपना तबसरा तज़िया सामने रखा। वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहां तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए, मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। अगर इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं। हम सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहते हैं, 2 महीनों का मामला नहीं है। ये जाहिर है बिजली तो हर रोज इस्तेमाल होती है, 12 महीने इस्तेमाल होती है, तो कैसे मुमकिन है कि आप 2 महीने रिलीफ दे दें और बाकी जो है 10 महीने क्या करेंगे। तो आप अपने तरक्याती बजट में से जब कट लगाएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। IMF की अपनी आपको पता है इसके ऊपर कंडीशंस हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया इसका, उन्होंने कहा जी ऐसे खाम में रौला डाल रहे हैं, पंजाब हुकूमत अगर अपने आप से ये काम कर रही है तो ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर बयानबाजी की। बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये इसके ऊपर ऐसे ही खामखा जो है वो सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो एतराज़ हो रहा है। हमारी समझ के मुताबिक जो 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, डबल होता है, और बाकी 8 महीनों में 1/3 रह जाता है, या कम से कम 1/2 तो हो जाता है। अगला साल अगर उस वक्त तक इस बिजली के बिलों का कोई हल ना निकल सका तो 2 महीने की बजाय 4 महीने बिल जो है वो कम कर दिए जाए या रिलीफ दे दिया जाए तो लोगों का मसला हल हो जाएगा, पूरे साल के लिए हल हो जाएगा। बिलावल साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है कि जी 2 महीने का रिलीफ और 12 महीने की तकलीफ नहीं, ये 4 महीने की तकलीफ है, 8 महीने में कोई तकलीफ नहीं है। नकवी साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जवाब आपको मिल रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, इस मसले को अगर आप सामने रखें तो आपको क्या लग रहा है कौन राइट साइड पे खड़ा है इस वक्त इस मामले को लेके? देखिए, पहले इसका मज़बूत पहलू ये देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो 14,000 रुपए या जो भी रियायत दी है बिलों में, क्या 14 रुपए पर यूनिट, जी,
انہوں نے کیا وہ پنجاب کے مخصوص حلقوں کو دی ہے، مخصوص علاقوں کو دی ہے، یا اکراس دی بورڈ پورے پنجاب کو دی ہے، چاہے اس میں کسی بھی جماعت کا ووٹر شامل ہو، چاہے اس میں کسی بھی جماعت کے لیے کام کرنے والے لوگ شامل ہوں. تو اگر پیپلز پارٹی کے ووٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹر کو بھی، مسلم لیگ نون اور دوسرے بھی جو عوام ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ایک مثبت پہلو ہے. اس کا دوسرا آپ ایک تنقیدی پہلو دیکھتے ہیں. دیکھیں ابھی پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں نا، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں، یہ پاکستان کی دو بہت بڑی جماعتیں ہیں جو 30-40 سال سے بیک ٹو بیک اقتدار میں آتے رہے ہیں. ان کا پاکستان کی عوام کے اوپر بڑا قرض ہے. پاکستان کی عوام اگر ان کو منتخب کر کے لاتی رہی ہے تو آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہے وہ ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں کھڑا ہے. میں ایک عام آدمی کی نظر اور سوچ سے بات کر رہا ہوں. پاکستان بہت ہی کرٹیکل پوزیشن پہ کھڑا ہے. آپ کے یہاں مہنگائی تو ایک سب سے بڑا عذاب ہے ہی، اس کے علاوہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اپنی صفوں میں جو اختلافات بڑھ گئے یہ بہت بڑا عذاب بن چکی ہے. آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے. آپ ایڈریس کر رہے ہیں آپ کو یہ چاہیے، ان کو یہ چاہیے، ان کو یہ نہیں دینا، آپ کو یہ نہیں لینا. اس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ اگر آپ اپنے ایم پی او کو کہیں 10-20-25 کروڑ روپے کے فنڈ دلا دیں، اس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جس سے براہ راست پاکستانی عوام کو فائدہ ہو. ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب اب مرکز سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. این ایف سی کا جو پیپلز پارٹی کا بہت پیسہ ہے جو مرکز نے پہلے سے روک کے رکھا ہوا ہے، شاید 160 یا 62 ارب روپیہ ہے، وہ پیسہ فوری طور پہ مرکز ریلیز کرے یا کچھ اس کا حصہ ریلیز کرے، اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کی عوام کے فائدے کے لیے کوئی ایسی چیز کرے جس سے اس طرح کا کوئی بھی عمل سامنے آئے جس سے عوام زیادہ خوش ہو. پیپلز پارٹی کر رہی ہے کام. وہ لاکھوں گھر بنا کے دے رہی ہے. وہ جو سیلاب میں لوگ ڈوبے تھے، بہت بڑا کام ہے. پیپلز پارٹی اپنے ترقیاتی فنڈ سے ان پیسوں کو نکالتی ہے اور وہاں پہ گھر بنا کے دے رہی ہے جس سے عوام کو بہت فائدہ ہے. اور سولر تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سولر ایک انقلابی پروگرام ہے اور وزارت توانائی سندھ اس پہ دن رات کام کر رہی ہے. جی